नमस्कार सभी को। मैं प्रमोद कुमार आपके अपने परिवार श्याम जी के अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारा जो विषय चल रहा है राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, उसके अंदर हमने लोक देवता, लोक देवी, संत संप्रदाय पढ़ चुके हैं और आज हम जो नया टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं राजस्थान के प्रमुख आभूषण। यह टॉपिक अति महत्वपूर्ण है, समझाने वाला इसमें कुछ नहीं है, कोई ट्रिक बना के या किसी भी प्रकार से इसे याद करना है। क्योंकि ये जो आभूषण है ना तो इन्हें पहन के दिखाया जा सकता, क्यों रेट जो चल रही है वो आपको पता है, सोने और चांदी की किस भाव चल रही हैं, तो वो तो दिखाया नहीं जा सकता। उसके अलावा इसके रटने के अलावा कोई चारा नहीं है। परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाएगा, ये भी श्योर है कि ऐसी कोई एग्जाम नहीं होगी जहां से आभूषण से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो एक एक करके इनको याद करने की कोशिश करो। ट्रिक बनती है वो मैं बना रहा हूं, जिनकी भी ट्रिक बनेंगी कुछ तरीके से नाम वाइज जिसे मैं याद कर पाएंगे उस प्रकार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनको याद करना, एक या दो क्वेश्चन राजस्थान के प्रमुख आभूषण से जरूर पूछे जाते हैं। तो राजस्थान के जो प्रमुख आभूषण हैं, तो आभूषण कहते किन्हें? आभूषण वो होते हैं जो एक बहुमूल्य धातु के बनाए जाते हैं, जिन्हें पुरुष और स्त्रियां क्या करते हैं? पहनते हैं। ज़्यादा स्त्रियां पहनती है, पुरुष तो कोई एक दो आभूषण पहनता है, लेकिन जब एक दो भी पहनता तो उनका नाम हो जाता है। अब बात करते हैं हम सिर के आभूषणों की। प्रमुख आभूषणों में पहले जो सिर के आभूषण है, मस्तक के आभूषण है, उनकी बात करते हैं। उनके अंदर देखो इस प्रकार याद रखो, 6 से 4 आभूषण है। कौन कौन से? शीशपुल, शीशपट्टी, सांकड़ी, सिरमांग। कौन कौन से हैं? शीशपुल, शीशपट्टी, सांकड़ी, सिरमांग, 4 आभूषण है। याद रखना, 6 से 4 आभूषण, शीशपुल, शीशपट्टी, सांकड़ी, सिरमांग। ट से 2 आभूषण है, टिडी भलको, टिक्की बोल सकते हो, टिक्को या मांग टिक्को बोल सकते हो। ट से 2 हैं, टिडी भलको, टिक्की, टिक्को, मांग टिक्को। 2 आभूषण कितने हो गए? 6 से 4, शीशपुल, शीशपट्टी, सांकड़ी, सिरमांग। 4 6 से, 2 ट से, टिडी भलको, टिक्की, टिक्को, मांग टिक्को। धीरे धीरे याद करना है, फास्टली नहीं चलना। उसके बाद जो आता है वो आता है पतरी, रखड़ी, बोर या बोरला, फीणी, गोफण। एक और आता है इसके अंदर, तावीत नाम से एक आभूषण और भी आता है। ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, वरना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तावीत नाम का एक आभूषण और भी आता है। तो कौन कौन से आभूषण हो गए? देखो एक बार ऊपर से पढ़ो, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा ट्रिक भी। शीशपुल, शीशपट्टी, सांकड़ी, सिरमांग। 6 से कितने? 4। ट से 2, टीडी भलको, टिक्की, टिक्को, मांग टिक्को, पतरी, रखड़ी, बोरला, गोफण। एक और आता है मेमंद, इसमें ऐड कर लेना भाई, मेमंद इंपॉर्टेंट आभूषण है। मेमंद, मेमंद आभूषण है वो इंपॉर्टेंट है, ऐड कर लेना इसके अंदर, मेमंद। ये 2 आभूषण और याद कर लेना, पतरी नहीं सॉरी तावीत और मेमंद। अब देखो मैं ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक के बारे में बात करता हूँ। जो ट्रिक है अपनी, देखो, 7 समुंदर पार करके मैं अब तेरी फीणी लेकर आ गया। इस ट्रिक को देखना, 7 समुंदर पार करके मैं अब तेरी फीणी लेकर आ गया। इस 7 का मतलब 6 से 4 बनेंगे, ठीक है। शीशफुल, शीशपट्टी, सिरमांग, सांकड़ी, 6 से 4 बनेंगे। ये तय को क्या पढ़ना है आपको? तय पढ़ना है। यहाँ पर 7 तय नहीं लिख सकते, 7 लिखा है, तय को तय पढ़ना है। तो टिड्डी बल को टिक्की, टिक्को, मांग टिक्को, ठीक है। समुद्र को रहने दो। उसके बाद आता पार, रह से क्या आएगी? रखड़ी आएगी। मैं से क्या आएगा? मेमंद आएगा, याद रखना, मैं से मेमंद आएगा। बै से क्या आएगी? बोर या बोरला आएगा, ठीक है। पा से भी कर लेना, पथरी आएगी, फीणी होएगा, लेकर आ गया, गए से क्या आ जाएगा? गोफण आ जाएगा। ये सारे के सारे इसके अंदर मैंने डालने की कोशिश की। इस ट्रिक के अंदर देख लेना, 7 समुंदर पार करके मैं अब तेरी फीणी लेकर आ गया।
सा से 4 बनेंगे, शीशपुल, शीशपट्टी, सिरमांग और सांकड़ी 4 बनेंगी। तय को टय पढ़ना है, टिड्डी बल को टिक्की, टिको, मांग टिको। पै को क्या पढ़ना, पतरी करके। रह को रखड़ी पढ़ लेना, मैं का मेमंद पढ़ लेना। अब के अंदर बै ले लेना, बै से बोर या बोरला। तेरी, फिर फीणी, फीणी खुद आभूषण है। आ गया, गए का गया ले लेना, गोफण। ठीक है, इस प्रकार भी आप याद कर सकते हो। उसके बाद आते हैं कान के आभूषण। अगर हम कान के आभूषणों की बात करें तो कुंडल जो व्यक्ति पहनता है बड़े बड़े होते हैं, बाली छोटी होती है, झुमका, झूठला, झल्ला, जमेला, टोपस, टोटी। कौन कौन से हैं, कुंडल, बाली, झुमका, जूठला, जमेला। देखो कुंडल बाली जैसे 3 है, झुमका, जूठना, जेला, जमेला। कुंडल, बाली, झुमका, जूठना, जेला, जमेला। उसके बाद आता है टोपस, टोटी, सरलिया, मुर्किया, अंगोटिया, ओगणिया। याद रखना इनको, टोपस और टोटी, टैसे 2 हैं, टोपस और टोटी। उसके बाद है सुरलिया, उसके बाद है मुर्किया, मुर्किया के बाद है अंगोटिया और ओगणिया। अंगोटिया और ओगणिया ये बार बार पूछे जाते हैं, बता देता हूँ आपको। जेला जमेला है, अंगोटिया ओगणिया है, मुर्किया, ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा के अंदर। अंगोटिया, ओगणिया। अगला आभूषण है पीपल पत्र। इसको पीपल पन्ना भी बोला जाता है और पीपल पत्रा भी बोला जाता है। ठीक है, देखो एक बार फिर बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लग सकता है लेकिन इन्हें याद करने की कोशिश करना। कुंडल, बाड़ी, झुमका, जूठना, झेला, जमेला, टोपस, टोटी, सुरलिया। कुंडल, बाड़ी, झुमका, जूठना, झेला, जमेला, टोपस, टोटी, सरलिया, सुरलिया, मुर्किया, अंगोटियाँ, ओगणियाँ और पीपल पन्ना। देखो पीपल पत्रा है, पीपल पन्ना। इसके अलावा जमेला, लटकन, टोकरियाँ, बेरट, कोकरू, लौंग, लूंग, ओखरी, टोकरी, सारे के सारे किन के आभूषण हैं, कान के आभूषण हैं। जमेला, लटकन, टोकरियाँ, बेरट, कोकरू, लौंग, लूंग, ओखरी, टोकरी। ठीक, ट्रिक भी बताऊंगा, ऊपर से देखो। कुंडल, बाड़ी, झुमका, जूठना, झेला, जमेला, टोपस, टोटी, सुरलिया, मुर्कियाँ, अंगोटिया, ओगणियाँ, पीपल पन्ना, जमेला, लटकन, टोकरियाँ, ब्रेट, कोकरू, लौंग, लूंग, ओखरी और टोकरी। ये इनके क्या हैं, आभूषण है। किन के आभूषण है, कान के आभूषण है। एक बार फिर देख लो, कुंडल, बाड़ी, झुमका, जूठना। देखो कुंडल, बाड़ी जैसे कितने हैं, इन इस प्रकार भी याद कर सकते हो, 3 है, झुमका, जूठना, झेला, जमेला। टैसे 2 हैं, टोपस, टोटी। फिर कौन कौन से हैं, सुरलिया, मुर्किया। फिर ऐसे 2 हैं, अंगोटिया, ओगणिया, पीपल पन्ना। ये याद रखना, पीपल पन्ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जमेला, लटकन, टोकरियाँ, बैरेट, कोकरू, लौंग, लूंग, ओखरी और टोकरी। अब देखो ये है, पित्तल का सुर आ मिला तो बरेली बाजार का झुमका जा गिरा टोटी में। याद रखना, पै दे दिया तो पैसे बना दो, पन्ना तैसे बना दो, टोकरी बन जाएगा, टोपस बन जाएगा, टोटी बन जाएगा। ठीक है, सुरलिया बन जाएगा, सुर का, आ का बन जाएगा, ओगणिया और अंगूठिया। ठीक है, फिर जैसे वो बना दो, झुमका, जमेला, इस प्रकार टोटी टोटी हो जाएगा। टैसे और बना दो, टोकरी बना दो, टोपस बना दो। इस प्रकार इनको याद कर लेना, ये इसकी ट्रिक है। पित्तल का सुर आ मिला तो बरेली बाजार का झुमका जा गिरा टोटी में। आई बात समझ में। आगे बात करते हैं कान के आभूषण की। कान के आभूषण है बुलकालोंग, भोगड़ी। इनको ऐसे याद रखना, बुलकालोंग, भोगड़ी, नथ, नथ, नथली, चूप, बारी। बुलकालोंग, भोगड़ी, नथ,
नथली, लूंग, बाड़ी, चोप, वेसरी, कांटा, फीणी और लटकन। याद रखना ये फीणी दो जगह आएगी, नाक में भी फीणी आएगी और सिर में भी फीणी आएगी। फीणी दो जगह याद रखनी है। पहला ऑप्शन सिर होगा और दूसरा अगर सिर नहीं है तो फिर नाक होगा। फीणी, लटकन और चोप। चोप को याद रखना, चोप और चूप। चोप नाक में पहनी जाएगी और चूप कहाँ पहना जाएगा? दांत में पहना जाएगा। भुलका, लौंग, भोगड़ी, नथ, नथली, लूंग, बाड़ी, चोप, वेसरी, कांटा, बारी, फीणी, लटकन, चोप, ये किसके आभूषण हैं? नाक के आभूषण हैं। आगे बात करते हैं दांत के आभूषण। दांत के 3 आभूषण हैं, चूंप, दांस और रखन। चूंप और रखन जरूर याद रखना, ये दांस याद रहे या ना रहे। चूंप और रखन दोनों इंपॉर्टेंट है। चूंप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाक के अंदर एक चूंप आता है, और चूंप और रखन किस कहते हैं? दांत के आभूषण। उसके बाद आते हैं गले के। गले में एक तो ये माला नाम की कोई भी चीज़ आए तो वो गले में पहनी जाएगी, याद रखना। तुलसी माला, निबोरी, कंठहार, होकर, मटर माला, टेवटा, हंसली, हार, चंद्रहार, जंजीर, गड़सरी, टुस्सी, पचलड़ी, मोहरन, गड़पटिया, मछली, तिमड़िया, हैंसहार, मांदड़िया और हमेल। ये कहाँ पहनी जाती हैं? गले में पहनी जाती हैं। देखो माला जितनी भी आएंगी वो यहाँ आएंगी गले के अंदर। उनके अलावा जैसे निबोरी है, कंठहार है, होकर है, फिर मटर माला आएगी। टेवटो ते सब जानो हो, हंसली भी जानो हो, ये अपने चलन की। हार भी जानो हो, चंद्रहार भी जानो हो, जंजीर भी जानो हो। टुस्सी, टुस्सी याद रखना। जो तुम नहीं जानते हो उनको क्या करो? ज़्यादा याद करो। जैसे पचलंडी है, फिर मोहरन है, गलपटियो सब जानो हो, गलपटियो गले के अंदर पहरे जा। मछली, तिमड़ियाँ, हार आ गया, हंस हार, हार, मदलियो ते जानो हो, हमेल ते जानो हो। जिनको तुम जानते हो, जिनको डेली देखते हो, उन पे ये गौर करो कि पहने कहाँ जाती हैं। नाम आपके सुने हुए हैं, जो कुछ नाम नहीं सुने उनको अलग लिख लो। इस प्रकार इनको क्या करो? याद करो। इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हाईकोर्ट 4th ग्रेड के अंदर तो है ही, कल्चर जीके के अंदर तो यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। हाथ के आभूषण। हाथ के आभूषण देखो, कड़ा हाथ में पहनते हो, हथपान, तो हथ को क्या मतलब हो? हाथ, और पान तो उसको नाम क्या दे दिया? हथपान। बाजूबंद, ये क्या होता है? बाजू होता है, इसके ऊपर पहने जाता है तो उसे क्या नाम दे दिया? बाजूबंद। इनके अलावा देखो ये नौगरी नाम दे दिया, इनको अलग लिख लेना कि नौगरी कहाँ पहना जाता है, तो नौगरी हाथ का आभूषण है। फिर चूड़ी है, तो चूड़ी यहाँ पहनी जाती है कलाई पे, आप सब जानते हो। अब देखो इसके अलावा है तकिया, तो इसको अलग लिख लेना, जैसे नौगरी तकिया को अलग लिख लेना। छल्ला, फिर दामना। दामना हाथ का आभूषण है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। हथ फूल आ गया, तो हाथ का फूल, तो कहने का मतलब हथ फूल हो गया। आरत, कंगन, कौन कहेंगे कि यार कंगना ले रखे हैं, तो ये कंगन हाथ का आभूषण है। बिंटी, पूंछा पूछिया, पूंछो बोल आप आइन, तो इनके मायने जो पहले जागो वो क्या होगो? पूछिया। उंगलियां ये अलग लिख देना। और पाटला, पाटला मोटा मोटा हुए चूड़ी की तरह, वो कहाँ पहने जाते हैं? हाथ में पहने जाते हैं। चूड़ा लेके आते हैं स्त्रियाँ, तो उनके आगे जो मोटे मोटे जो पहने उन्हें पाटला बोला जाता है। एक एक भी पहनते हैं हाथ के अंदर, वो पाटले होते हैं। तो कौन कौन से हैं याद रखना इनको? कड़ा, हथपान, बाजूबंद, नौगरी, चूड़ियाँ, तकिया, छल्ला, दामना, हथफूल, आरत, कंगन, बिट्टी, पूछा पूछिया, उंगलिया, पाटला, ये सारे के सारे कहाँ पहने जाते हैं? हाथ में पहने जाते हैं। इसके अलावा आते हैं कमर के आभूषण। देखो कमर के आभूषण है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक तो एक करधनी याद रखना, और एक कणकती, और एक कंडोरा। ये तीनों के तीनों याद रखना, बहुत बार पूछे जाते हैं, क्योंकि तगड़ी और पाजेब का तुम्हें पता है। एक ये पाजेब जो आती है ना, ये पैर में भी पहनी जाती है, और एक कमर का आभूषण भी है पाजेब, याद रखना। इनको इनको नोट लगा लेना।
हाँ, आप लिखते हो उसमें नोट लगा लेना। जैसे फीणी है तो 2 जगह पहनी जाती है फीणी भी, ठीक है। वैसे पाजेब भी 2 जगह पहनी जाती है, पैर में भी पहनी जाती है पाजेब, और कमर के आभूषण भी है पाजेब। तो करधनी, तगड़ी और कणकती और कंदोरा, इनको तो याद रखना। इस पाजेब को तो ना भी रखो तो कोई बात नहीं है। करधनी, तागड़ी, कणकती, कंडोरा और पाजेब, ये कहाँ के आभूषण है? कमर के आभूषण है। उसके बाद आते हैं पैर के। पैर के आभूषण है कंडला, नेवरी, पेजनी। कंडला, नेवरी और पेजनी, पाजेब भी होती है पैर की। पाजेब को हमेशा पैर में याद रखना, कमर में तो नहीं पूछते हैं लेकिन पैर में पूछ लेते हैं पाजेब। कंडला, नेवरी, पेजनी, तोड़िया, तेप्पड़, छड़, आंवला, झांझर। झांझर याद करते हो, गाना खूब बजता झांझर। छलकड़ा, घुंघरू, घुंघरू जो पैरों में पहनते हैं, पोल, लंगर। लंगर देखो आमचोल भाषा के अंदर हम क्या करते हैं, जो बकरी होते हैं उनके लगाते हैं लंगर। तो याद रखने, लंगर कहाँ बांधा जाता है? पैर में। फिर मूंदड़ी, मूंदड़ी है जो पैर की अंगुलियों के अंदर पहनी जाती है। फिर आता है रमझोल, रिमझोल बोलते हैं वैसे तो, और हम बोलते हैं इसको रमझोल, ठीक है। कौन कौन से आभूषण है पैर के? कड़ला है, नेवरी है, पेजनी है, तोड़िया है, तिप्पड़ है, छड़ है, आंवला है, झांझर है, छेलकड़ा है, घुंघरू है, पोल है, लंगर है, मूंदड़ी है और रिमझोल है। ये सारे के सारे आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? पैर में पहने जाते हैं। ये जितने भी आभूषण मैंने आप लोगों को बताए हैं, इम्पोर्टेंट आभूषण हैं। आने वाली परीक्षा के अंदर इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। जो जितने आपकी याद हैं, आम आम तौर पे आप जो लोग देखते हो पहने हुए आभूषण, वो तो आप लोगों को याद हैं। इनके अलावा जो अन्य नाम हैं उनको अलग अलग करके लिख लेना, बहुत काम की चीज़ है। 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।